गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान एक उगता हुआ सूर्य का देश है। और इस चैप्टर के माध्यम से इस अंग्रेजी को हम लोग हिंदी में रूपांतरित करेंगे और अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण करना सीखेंगे, जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म्स भी सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं अंग्रेजी को कैसे हिंदी में हम लोग अनुवाद करते हैं, और इसके माध्यम से कहानी भी समझते हैं कि जापान को एक उगता हुआ सूर्य क्यों कहा जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर जापान सबसे पहले क्या है? जापान नाउन है। जापान क्या है? नाउन है। जोर से बताना है, जापान क्या है? नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, एक खास देश का नाम है, तो इसलिए इसको कौन सा नाउन कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे? हाँ, प्रॉपर नाउन कहेंगे। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य का देश। इसका मतलब द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। यहाँ पर ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? लैंड क्या है? लैंड क्या है? नाउन है। लैंड क्या है? नाउन है। द क्या है? हाँ, द राइजिंग सन क्या है? नाउन है। उगता हुआ सूर्य, द राइजिंग क्या है? यहाँ पर वर्ब है, और फिर द क्या है? नाउन है। लेकिन राइजिंग, द राइजिंग सन, ये पूरे के पूरे नाउन हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको यात्रा पसंद है? हाँ जी, बिल्कुल बताना है कि यस सर, यात्रा पसंद है आप लोग को। यस सर। नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू। कोई ऐसे जगह का नाम बताएंगे जहां पर आप लोगों ने यात्रा किया है? यस सर। हाँ, कौन सा जगह है वो? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। ओके। हाउ हैज ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू? यात्रा कैसे आपको मदद करती है? बहुत कुछ सीखने में मदद मिलती है, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, है ना? इसको थोड़ा नहीं हिलाना है, हिलाना नहीं है, हिलता है उससे, बुक हिलता है। अब जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान जो कि किस लिए जाना जाता है? उगता हुआ। हाँ, जो लोकप्रिय है लैंड ऑफ राइजिंग सन के लिए, माना उगता हुआ सूर्य के नाम से यह जाना जाता है। इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं जापान, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य का देश। द स्नो क्लैड, स्नो क्लैड मीन्स क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ। स्नो क्लैड मीन्स क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी, जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़िया है, वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। क्या करता है? चार चांद लगाता है। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। इसलिए उसके जो सुंदर सुंदर झील होते हैं, झरने होते हैं, वो क्या करते हैं? चांदी की तरह चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? चांदी के अब बर्फ से ढका हुआ पहाड़ियां हैं और ऊपर से सूर्य उग रहे हैं, तो सूर्य की किरणें पड़ेंगे तो कैसे चमकेंगे? चांदी की तरह। द लवली गार्डन्स, प्यारी प्यारी जो बगीचाएं हैं, विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसमें जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, एंड लवली फ्रूट्स, और जो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फल है, वो क्या करता है? एनचैंट्स द विजिटर्स, जो आगंतुक है उनको मनमोह लेता है। आगंतुकों का क्या करता है पवन? मनमोह लेता है। इसमें थोड़ा सटना नहीं है, हिलता है। द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ जापान, जो जापान की भौगोलिक स्थितियां हैं, इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक आवर्स, ऐसी है कि वहां पर हम लोग अपने तरह घर नहीं पाते हैं, अपने तरह घर नहीं पाते हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, जापानीज अपना घर पत्थर का या पत्थर का, हेलन का, इधर इधर देखो, सॉरी, बात चल रही थी कि जापान के द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, जापानी अपना घर ईंटों का और पत्थरों का नहीं बनाते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेस विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, वो अपना घर किसका बनाते हैं? वुडन का, लकड़ी का घर बनाते हैं, जिसकी दीवार मोटे मोटे पेपर से बने होते हैं। उनकी दीवार कैसे बने होते हैं? मोटे मोटे मजबूत पेपर से। दे यूज 3 और 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास, वो 3 या 4 स्क्वायर
ग्लास के टुकड़ों को यूज़ करते हैं विंडोज़ बनाने में, विच सर्व फॉर विंडो, खिड़कियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब बात है ना। हम लोग की तरह वो घर नहीं बनाते हैं, हम लोग की तरह वो ईंटों का पत्थरों का यूज़ नहीं करते हैं। घर कैसे बनाते हैं? लकड़ियों का घर बनाते हैं और खिड़की ग्लास 3-4 स्क्वायर पीस ग्लास यूज़ करते हैं खिड़की बनाने में। विद रिगार्ड्स टू कुकिंग, अगर खाना की बात हम लोग करें तो जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स, वो आग नहीं जलाते हैं इन देयर रूम्स, अपने घरों में। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, वो अपने घर में क्या करते हैं? स्टोव जलाते हैं, ये स्टोव का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउसेस, इसलिए जापानियों के घर में धुआं देखना मुश्किल होता है, धुआं जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि फायर को क्या नहीं करते हैं? जलाते नहीं है, लकड़ी जलाते नहीं है। The Japanese are fond of eating rice and fish. जापानी मछली और चावल खाने का शौकीन होता है। They are also very fond of tea. वे लोग चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। But their tea has neither milk or nor sugar in it. लेकिन उनके चाय में ना तो चीनी होती है ना ही दूध होता है। बिना चीनी और दूध का चाय पीते हैं, लाल चाय ना। The Japanese are very fond of riding in a carriage which is light and small and drawn by a man. It is called a rickshaw. Japanese carriage में, जैसे रिक्शा कहलाता है, कैरिज में क्या करते हैं? सवारी करना पसंद करते हैं। जो छोटा होता है, हल्का होता है, आदमी खींचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्शा बोलते हैं। उस पर सवारी करना पसंद करते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस, और इसी प्रकार वो शौकीन होते हैं अपने हाथ में क्या ढोना? मेड ऑफ स्ट्रो, पंखा जो कि पत्तियों का बना होता है, उसको ढोना पसंद करते हैं। कौन? जापानी लोग। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, जापानी लोग साफ सफाई में बहुत विशेष होते हैं, खास होते हैं। नो वन गोज इन टू अ हाउस विद द शूज ऑन, कोई भी अपने घरों में चप्पल या जूता पहन के नहीं जाता है। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस, इस प्रकार वे गलियों का और स्ट्रीटों का धूल कण अपने घर में ले जाने से वर्जित करते हैं, हाँ, दूर रखते हैं। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, 2 महत्वपूर्ण पर्व होते हैं। वन फॉर द गर्ल्स एंड अनदर फॉर द बॉयज, एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इन अ होली डे फॉर गर्ल्स, जो फीस्ट ऑफ डॉल्स का नाम से जो पर्व है वो 3 मार्च को, मार्च के 3 दिन मनाया जाता है, जो कि लड़कियों के लिए होती है। फीस्ट मीन्स भोजन होता है, और डॉल्स गुड़ियों का भोजन, तो यहाँ पर उल्टा मीनिंग बैठ रहा है, उल्टा नहीं, इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि उस दिन जितने भी लड़कियाँ होती हैं उन लोगों को गुड़िया दिया जाता है और खूब खाना खिलाया जाता है, इसलिए उस पर्व का नाम क्या रख दिया? फीस्ट ऑफ डॉल्स। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विद, और उस दिन ना जो गरीब से गरीब लड़कियां होती हैं उनको भी कुछ खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, गुड़िया दिए जाते हैं। दे रिजॉइस अ लॉट ऑन दिस ओकेजन, और इस पर्व पर खूब खुशियां मनाते हैं। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द कार्प, जो फीस्ट ऑफ द कार्प जो नाम का पर्व है, विच फॉल्स इन मई, इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज ए काइट विच लुक्स लाइक अ फिश, और उस दिन सभी लोग क्या करते हैं? मई में आकाश में क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, जो कि मछली की तरह दिखता है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प कैसा मछली है? मजबूत और बहादुर मछली होता है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, जापान के प्रत्येक लड़का क्या बनना चाहता है? बहादुर और मजबूत, जैसे कार्प मछली है वैसे ही बढ़ना चाहता है। न्यू ईयर डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, जापान में जो नए साल का दिन होता है उसको भी बहुत धूम